फ्रांस की पनडुब्बी भारत में मचाएगी धमाल। फ्रांस देगा भारत को बरमूडा क्लास की तकनीक। चीन और पाकिस्तान का एक झटके में होगा काम तमाम। दोस्तों, किसी भी देश की ताकत उसकी नौसेना से आंकी जाती है। जिस देश की नौसेना जितनी ज्यादा शक्तिशाली होगी, वो देश उतना ज्यादा ताकतवर होगा। शायद इसीलिए चीन आज अपनी नौसेना की ताकत लगातार बढ़ा रहा है, उसमें इजाफा कर रहा है। भारत भी इसमें पीछे नहीं है। वो भी अपनी नौसेना को मजबूत करने के लिए उसे आधुनिक हथियारों से सुसज्जित कर रहा है। इसी क्रम में भारत सरकार नौसेना को परमाणु पनडुब्बी देने की तैयारी कर रही है। सही सुन रहे हैं आप, आने वाले वक्त में बरमूडा क्लास की परमाणु पनडुब्बी भारत को मिल सकती है। इस पनडुब्बी को साक्षात दुश्मन का काल कहा जाता है और इसके भारतीय नौसेना में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। इस पनडुब्बी को फ्रांस के नौसेना ने अभी कमीशन किया है। अगर ये पनडुब्बी भारत को मिल जाएगी तो उसकी ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा और वह समुद्र में चीन की बढ़ती ताकत पर आसानी से लगाम लगा पाएगा। शायद इसलिए चीन की भी टेंशन बढ़ गई है। भारत को मिलने वाली इस शक्ति से वो इस तरह से खौफजदा हो गया है कि उसे साक्षात अपना काल दिखाई देने लगा है। जब से चीन को ये लगने लगा है कि उसे समुद्र में सबक सिखाने के लिए भारत के पास साक्षात यम दंड आने वाला है, तब से उसकी नींद गायब हो गई है। पाकिस्तान के तो तोते ही उड़ने लगे हैं। उसके चेहरे पर ऐसे 12 बजने लगे हैं मानो उसके यहाँ मातम छा गया हो। यह आलम तब है जब अभी केवल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत के पास महाविनाशक हथियार आने वाला है। सोचिए, अगर यह हथियार भारत के पास आ गया तो इनका क्या हाल होगा। शायद अब तक इनकी पैंट गीली हो गई होती। फ्रांस के एक राफेल ने ही अभी इनके होश फाख्ता कर रखे हैं और अगर उसका दूसरा विनाशक हथियार हमारे पास आ जाएगा तो चीन और पाकिस्तान का क्या होगा। आज थोड़ी बहुत जो चैन की नींद ले पा रहे हैं, कल को वो भी काफिर हो जाएगी। दोस्तों, आखिर वो कौन सी परमाणु पनडुब्बी है जिसकी दुनिया भर में चर्चा है और जिसे फ्रांस ने कमीशन किया है, जिसका ऑफर भारत को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है? आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस से चल रहे तनाव के बीच फ्रांस की नौसेना ने महाविनाशक और सबसे आधुनिक पनडुब्बी को अपनी नौसेना में शामिल कर लिया है। बरमूडा क्लास की यह परमाणु पनडुब्बी अपनी तरह की पहली पनडुब्बी है। अगली पीढ़ी की यह परमाणु पनडुब्बी फ्रांस की बरमूडा प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई पहली सबमरीन है। किस देश के पास है सबसे घातक पनडुब्बी? क्या है इन पनडुब्बियों की खासियत? दोस्तों, चीन के बारे में लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए कोई नया उपकरण या फिर फाइटर प्लेन बना रहा है। अब उसका सारा ध्यान समुद्र में सबसे ज्यादा ताकतवर होने पर है और वो लगातार परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बियां बनाने की तैयारी में है। इधर दुनिया की सबसे ताकतवर पनडुब्बी का मालिक अब भी रूस है। रूस की टाइफून पनडुब्बी परमाणु शक्ति से लैस है और दुनिया के एक्सपर्ट इसे एक मत से ताकतवर मानते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर पनडुब्बियों पर अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ H.I. सटन ने एक शोध किया जिसे कोविड सोर्स में कंपाइल किया गया। यहाँ उन सारी पनडुब्बियों की सूची दिखती है जो काफी शक्तिशाली है और दुनिया में कहर बरपाने की क्षमता रखती है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर रूस के टाइफून क्लास पनडुब्बी है। ये बैलिस्टिक मिसाइलों से युक्त पनडुब्बी है जिसे सबसे घातक माना जाता है। ये इतने विशाल है कि इसमें क्रू के 160 लोग आराम से महीनों पानी में रह सकते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महीनों तक पानी में 150 से ज्यादा लोग यूं ही तो नहीं रह सकते। यानी जाहिर है कि महीनों के हिसाब से रसद और दूसरी चीजों के भंडारण की भी टाइफून में व्यवस्था रहती है। टाइफून का अमेरिका की ओहियो क्लास पनडुब्बी के जवाब में बनाया गया था। अमेरिका के जिस पनडुब्बी की तोड़ पर रूस ने टाइफून बनाया था, वो ओहियो क्लास सबमरीन भी बेजोड़ है। ये सभी पनडुब्बियां घातक एंटीशिप मिसाइलों से लैस हैं और इनमें दुश्मन की पनडुब्बियों से बचाव करने की भी सबसे आधुनिक तकनीक है। इसे बेहद ताकतवर बनाने के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग ने इस पर परमाणु रिएक्टर भी लगाया है जो लगातार इसके टर्बाइंस को फ्यूल देता है। इसके अलावा नेवल टेक्नोलॉजी नामक वेबसाइट में भी दुनिया के सबसे घातक सबमरीन की सूची दी गई है, जिसमें पहले नंबर पर टाइफून क्लास पनडुब्बी ही है, लेकिन दूसरे नंबर पर ही रूस की ही पनडुब्बी है जिसे बोरेई क्लास कहा जाता है। यहां तक कि तीसरा स्थान भी रूसी पनडुब्बी ऑस्कर सेकंड क्लास के पास है, जिसके बाद अमेरिका के ओहियो क्लास सबमरीन की बारी आती है। 5वां नंबर एक बार फिर से रूस के सबमरीन के पास है। यहाँ के डेल्टा क्लास पनडुब्बी को दुनिया में 5वें नंबर पर ताकतवर माना जाता है। साल 1976 में ये क्लास सर्विस में आई और फिलहाल रूस के पास इस श्रेणी की 11 पनडुब्बियां हैं। दोस्तों, यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि आखिर परमाणु पनडुब्बी और डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी में क्या अंतर है। क्या होती है परमाणु पनडुब्बी? डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी से कैसे हैं बेहतर? दोस्तों, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए ऑकस समझौते ने दुनिया में एक बार फिर परमाणु पनडुब्बियों की जरूरत पर बहस छेड़ दी है। ये पनडुब्बियां न केवल ज्यादा तबाही मचा सकती हैं, बल्कि इनका रखरखाव भी कम है।
इतना ही नहीं, परमाणु शक्ति से संचालित पनडुब्बी किसी परंपरागत या डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी की तुलना में ज्यादा दिनों तक पानी के नीचे तैनात रह सकती है। जब वैज्ञानिकों ने परमाणु को विभाजित किया तब उन्हें यह महसूस हुआ कि हम इसका बम बनाने के अलावा भी किसी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उपयोग बिजली पैदा करने के लिए किया जा सकता है। ये परमाणु रिएक्टर पिछले 70 सालों से दुनिया भर के घरों और उद्योगों को बिजली दे रहे हैं। परमाणु पनडुब्बियां भी इसी समान तकनीक से काम करती हैं। प्रत्येक परमाणु पनडुब्बी में एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जिसमें ईंधन के रूप में अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम का उपयोग करते हुए बिजली पैदा की जाती है। इससे पूरी पनडुब्बी को पावर की सप्लाई की जाती है। एक पारंपरिक पनडुब्बी या डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी बैटरी चार्ज करने के लिए डीजल जनरेटर का इस्तेमाल करती है। इस बैटरी में स्टोर हुई बिजली का उपयोग मोटर चलाने के लिए किया जाता है। किसी दूसरी बैटरी की तरह इसे रिचार्ज करने के लिए स्नॉर्कलिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पनडुब्बियों को सतह पर आना पड़ता है। कोई भी पनडुब्बी सबसे अधिक खतरे में तब होती है जब उसे पानी की गहराई से निकलकर सतह पर आना होता है। ऐसे में दुश्मन देश के पनडुब्बी खोजी विमान या युद्धपोत उन्हें आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, इसलिए भारत भी परमाणु पनडुब्बी की तकनीक हासिल करने की कोशिश कर रहा है। भारत की इस कोशिश के बारे में आगे आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि आखिर फ्रांस की नई बरकूडा क्लास की पनडुब्बी में क्या खासियत है। फ्रांसीसी नौसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा। बरकूडा क्लास की पनडुब्बी ने बढ़ाई नौसेना की ताकत। आधुनिक सुविधाओं से लैस है फ्रांस की पनडुब्बी। फ्रांस भारत को भी दे सकता है बरकूडा का ऑफर। दोस्तों, फ्रांसीसी परमाणु पनडुब्बी 328 फुट लंबी है और इसका वजन 5300 टन है। ये पनडुब्बी क्रूज मिसाइल से हमला करने और दुश्मन के क्षेत्र में स्पेशल फोर्सेस को तैनात करने में सक्षम है। इस पनडुब्बी में 65 नौसैनिक सवार हो सकते हैं और ये पानी से बाहर आए बिना 70 दिनों तक लगातार दुनिया भर में गश्त लगा सकती है। दोस्तों, पिछले दिनों फ्रांसीसी रक्षा मंत्री के भारत दौरे के दौरान ऐसी खबरें आई थी कि पेरिस नई दिल्ली को एक अत्याधुनिक परमाणु पनडुब्बी दे सकता है। इसमें यह भी कहा गया था कि भारत में ही इन पनडुब्बियों को बनाया जाएगा। फ्रांस ने उस समय भारत को परमाणु पनडुब्बी का ऑफर नहीं दिया, लेकिन विशेषज्ञों का कहना था कि अभी रास्ते बंद नहीं हुए। फ्रांस अगर ये परमाणु पनडुब्बी दे देता है तो भारत के पास उसका सबसे महत्वपूर्ण सैन्य हथियार होगा। भारतीय नौसेना को ये पनडुब्बी मिलने पर वो हिंद महासागर में अजेय ताकत हासिल कर लेगी। यही नहीं, भारत प्रशांत सागर तक अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकेगा। बरकूडा क्लास की सबमरीन परमाणु ऊर्जा से चलती है, लेकिन परमाणु हथियारों से लैस नहीं होती। इसमें लगी 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली स्कैल्पी क्रूज मिसाइल समुद्र से दागे जाने पर जमीन लक्ष्य को तबाह कर सकती है। यही नहीं, इसमें ईंधन भी 10 साल बाद दोबारा भरना होता है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी इसी तरह की पनडुब्बी का सौदा अमेरिका और ब्रिटेन के साथ ऑकस डील के तहत किया था। दोस्तों, जब से चीन को ये लगने लगा कि भारत को ये तकनीक मिल सकती है, उसके नौसेना के हाथ पैर फूलने लगे, क्योंकि समुद्र में उसकी ताकत का जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह सक्षम हो जाएगा। यही नहीं, भारत रूस से भी 2025 तक एक पनडुब्बी लीज पर लेने वाला है। इसे लेकर डील फाइनल हो चुकी है। दरअसल भारतीय नौसेना के परमाणु पनडुब्बी INS चक्र के वापस रूस लौटने के बाद नई पनडुब्बी को फिर से लीज पर लेने की अटकलें लगाई जा रही हैं। 2019 की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने रूस के साथ परमाणु पनडुब्बियों की खरीद को लेकर एक सीक्रेट डील की है। इस डील की कुल लागत तब $3 बिलियन बताई गई थी। इसके तहत 2025 में भारत को रूस से एक परमाणु पनडुब्बी मिलेगी जिसे INS चक्र 3 के नाम से जाना जाएगा। ये पनडुब्बी भी INS चक्र की तरह भारतीय नौसेना में अगले 10 साल तक सेवा देगी। भारत को जो पनडुब्बी मिलने वाली है वो रूस की अकूला 2 क्लास की K322 कैशालोट है। इसमें इंटीग्रेटेड सोनार सिस्टम लगा हुआ है जो काफी दूर से बिना किसी हलचल के दुश्मन की लोकेशन के बारे में पता लगा लेता है। भारत के INS अरिहंत में भी ऐसा ही सिस्टम लगा हुआ है। रूसी नौसेना की K322 कैशालोट पनडुब्बी को भारत को सौंपने से पहले ओवरहॉल किया जाएगा। इससे पनडुब्बी की सर्विस लाइफ बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, इस पनडुब्बी को भारतीय उपमहाद्वीप के लायक भी बनाया जाएगा। दावा ये भी है कि इस पनडुब्बी में भारतीय नौसेना के कई स्वदेशी तकनीकों को भी शामिल किया जाएगा। इसमें भारत में बने हुए कम्युनिकेशन सिस्टम लगाए जाएंगे जिससे किसी भी दूसरे देश को इसकी बातचीत इंटरसेप्ट करने में आसानी नहीं होगी। दरअसल पनडुब्बियों की सबसे बड़ी ताकत उनके पानी के नीचे छिपे रहने की होती है। अगर कोई भी बातचीत पकड़ी जाती है तो उससे पनडुब्बी के लोकेशन का आसानी से पता चल सकता है। दोस्तों, रूस और फ्रांस से पनडुब्बी लीज पर लेने की कोशिश के साथ ही नौसेना अपने रक्षा उपकरण खुद बनाने की ओर कदम बढ़ा चुकी है। एक रिपोर्ट में इसके बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताया गया। इसके अनुसार नौसेना अपने लिए परमाणु पनडुब्बियों का लगभग 60% हिस्सा खुद बना रही है, जैसे अरिहंत को ही ले लेते हैं। तो भारत की ये स्वदेशी पनडुब्बी है जिसे बनाने में रूस ने लगभग 40% योगदान ही दिया। INS अरिहंत बेहद एडवांस पनडुब्बी है और ये 700 किलोमीटर तक की रेंज में हमला कर सकती है। ये न केवल पानी से पानी में वार कर सकती है बल्कि पानी के अंदर से किसी भी एयरक्राफ्ट को निशाना बनाने में सक्षम है।
दोस्तों, कहने में गुरेज नहीं कि पीएम मोदी भारतीय सेना को सशक्त करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दुनिया के देशों से हथियारों की खरीद के साथ ही भारत मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर भी जोर दे रहा है, जिससे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसे आने वाले वक्त में किसी देश पर निर्भर न रहना पड़े। जय हिंद, जय भारत।